नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भोजन के अवयव। इसमें शिक्षण बिंदु है शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव और सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण भोजन के अवयव। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र भोजन के अवयवों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र भोजन के अवयवों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र भोजन के अवयवों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र भोजन के अवयवों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र भोजन के अवयवों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र भोजन के अवयवों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र भोजन के अवयवों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र भोजन के विभिन्न अवयवों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र भोजन के अवयवों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र भोजन के अवयवों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र भोजन के अवयवों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, संबंधित चित्रों के चार्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र भोजन के अवयवों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ऊर्जा द्वारा क्या किया जाता है? कार्य। कार्य के आधार पर भोजन के अवयव कितने प्रकार के होते हैं? संभावित उत्तर। अब है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम भोजन के अवयवों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर के विकास हेतु किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। भोजन की आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है? पादपों द्वारा। पादपों द्वारा प्राप्त भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं? संभावित उत्तर या निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन शरीर की वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं, श्वसन प्रक्रिया द्वारा अपघटित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। रोटी, चावल, आलू स्टार्च युक्त व गुड़, चीनी, खजूर, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन कोशिका के विकास में मर्मद में सहायक है। प्रोटीन से नाइट्रोजन प्राप्त होती है। दालें, दूध, मछली, अंडा प्रोटीन के स्रोत हैं। वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है। सरसों, मूंगफली, काजू, दूध, अंडा वसा के मुख्य स्रोत हैं। फिर यहाँ पर है विद्यार्थी क्रिया में या छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन कोशिका विभाजन, टूट फूट व मरम्मत में सहायक होते हैं। ये मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। वसा बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, वे अत्यधिक ऊर्जा देती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन से क्या प्राप्त होती है? नाइट्रोजन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है यहाँ पर दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O का शरीर में क्या महत्व है? संभावित उत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे खनिज, लवण एवं जल शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव है। जल हमारे शरीर का 70% भाग बनाता है।
शरीर में विलायक का कार्य करता है। वह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। शरीर में 24 खनिज लवण पाए जाते हैं। दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर व ताजे फल खनिज लवणों के मुख्य स्रोत हैं। ये हार्मोन्स व जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक है। फिर है यहाँ पर विद्यार्थी की हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे। शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को जल निकालता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम मुख्य खनिज लवण हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कितने खनिज लवण पाए जाते हैं? 24। जल शरीर के कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? 70%। और विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। अगला शिक्षण बिंदु है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता किस तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है? प्रतिरोधक तंत्र द्वारा। प्रतिरोधक तंत्र हेतु क्या आवश्यक है? संभावित उत्तर विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक है विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के मुख्य विटामिन है। हरी सब्जियां, नींबू, संतरा, सोयाबीन, टमाटर, सूर्य की किरण विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, पाचन क्रिया सुचारू रखने व शरीर की वृद्धि हेतु आवश्यक है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किससे भोज्य पदार्थ है? अकार्बनिक। अगला क्वेश्चन है विटामिन किससे प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियां व फलों से। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। वसा के ग्लिसरॉल के होते हैं एस्टर या कीटोन। अगला क्वेश्चन है भोजन की आवश्यकता के लिए पादप जरूरी है? सत्य या असत्य। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? गृह कार्य में लिखेंगे। प्रोटीन हमें किस प्रकार प्राप्त होती है? हमारे शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।